Next is their chemical properties and their synthetic uses. Diazonium group, they act as a nucleophile. खुद वो एक्ट कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल. अगर अदर न्यूक्लियोफाइल दे विल एक्ट ऑन दैट, दे रिप्लेस देयर न्यूक्लियोफाइल प्रॉपर्टी. एंड वहाँ पे क्या होगी हमारे पास, जब सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी तो दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इन डाइजोनियम के केस में हमारे पास कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके. इनिशियली डाइजोनियम ग्रुप जो वो एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, पर जैसे ही कोई अदर न्यूक्लियोफाइल कम, जैसे ही वो न्यूक्लियोफाइल आएगा, दे रिप्लेस इट, जो उसका एक्चुअल में डाइजोनियम ग्रुप की न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा और खुद उसके ऊपर जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. ओके. तो देन वी कैन से दिस it act as a diazonium salt undergo nucleophilic substitution reaction. तो फर्स्ट रिएक्शन एक सब्स्टिट्यूशन बाय एन OH ग्रुप. तो सब्स्टिट्यूशन किसकी हो रही है, OH ग्रुप की. तो OH ग्रुप कहाँ से मिला होगा, व्हेन वाटर इज डिसोशिएटेड इनटू आयंस दे गिव्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है उसको हम ट्रीट करवाएंगे विद वाटर, या वी कैन से उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे. देन उसमें क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे रिएक्शन है NH2Cl. ये जो है कन्वर्ट होगा इसको हम हाइड्रोलाइज करवाएंगे, दे फॉर्म्ड H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस. जैसे इसमें कन्वर्ट होगा तो वो क्या होगा, OH नेगेटिव आइन एक्ट हैज ए न्यूक्लियोफाइल, दे अटैक ऑन दिस डाइजोनियम सॉल्ट. डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर वो अटैक करेगा, वो क्या करेगा, NH2Cl को रिप्लेस कर देगा और खुद जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसके ऊपर सब्स्टिट्यूट होगा. देन दे फॉर्म्ड फिनॉल. फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ गया, बेंजीन की फर्स्ट पोजीशन पे आ गया OH ग्रुप. तो ये क्या बन गया, फिनॉल. N2 वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस. एंड यहाँ पे इसका जो Cl है, दे विल रिएक्ट विद दिस हाइड्रोजन H पॉजिटिव आइंस एंड फॉर्म्ड HCl. एंड वो HCl की फॉर्म में, एसिड की फॉर्म में वहाँ से रिमूव हो जाएगा इन दी प्रोडक्ट. तो हमारे पास क्या हुआ रिएक्शन में, डाइजोनियम सॉल्ट्स थे N2Cl, देन इट रिएक्ट विद या हाइड्रोलाइज with H2O, then it formed H positive and OH negative ion. The OH negative ion is act as a nucleophile. They will attack on this diazonium group and replace this NH2 with OH group. तो and in the product क्या formed कर दिया उसने, phenol, and release N2 as a gas and formed one molecule of HCl. ये आ गया आपके फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय OH ग्रुप. देन नेक्स्ट रिएक्शन इज सिंथेसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन. सिंथेसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन कैसे होगी, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम सॉल्ट से. व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अंडरगो द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड HCl. तो रिएक्शन किसके अंडर, किसकी प्रेजेंस में हो रही है, कॉपर प्लस एसिड. एसिड यहाँ पे यूज हो रहा है HCl. तो what will happen when benzene diazonium chloride in the presence of copper and HCl they converted into chlorobenzene. तो वहाँ पे क्या होगा, Cl ग्रुप जो है इसके ऊपर एक्ट करेगा और NH ये जो N डाइजोनियम के जो ग्रुप है, डाइएजो ग्रुप, दे लिबरेट इन दी फॉर्म ऑफ N2 गैस. N2 गैस की फॉर्म में वहाँ से लिबरेट हो जाएगा एंड वी गेट chlorobenzene in the product. And this reaction is also known as Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction, when diazonium salts they converted into chlorobenzene in the presence of copper and HCl. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन. नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद फिनाइल अमीन. फिनाइल हमारे पास बनता है बेंजीन की फर्स्ट पोजीशन पे अमीन ग्रुप NH2, जिसको हम एनिलीन भी बोलते हैं. ठीक है. व्हाट विल हैपन व्हेन फिनाइल, सम लिक्विड ऑफ फिनाइल अमीन इज एडेड टू कोल्ड सोल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड दिस मिक्सचर इज शेकन, देन दे फॉर्म्ड येलो कलर सॉलिड प्रोडक्ट या रेजिड्यू इन दी प्रोडक्ट.
बट विल हैपन रिएक्शन के साथ देखते हैं, हमारे पास कोई भी डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सॉल्ट था, उसको हमने ट्रीट करवाया विद एनिलीन के साथ, दे फॉर्म्ड एजो डाई। क्या हुआ यहाँ पे, जो हमारा एन डबल बॉन्ड एन था वहाँ पे एक बॉन्ड जो ब्रेक होगा, यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसकी तरफ मूव करेंगे, जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन यहाँ पे बैलेंस हो गया। देन बेंजीन का जो पैरा पोजीशन है, नेक्स्ट एनिलीन की जो पैरा पोजीशन है, दे विल सब्स्टिट्यूट ऑन दिस नाइट्रोजन। तो वो क्या हुआ, पैरा पोजीशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगी इस नाइट्रोजन के ऊपर, और यहाँ से क्या एक हाइड्रोजन लिबरेट हुआ, और जो हाइड्रोजन लिबरेट हुआ वो Cl नेगेटिव के साथ उसने बॉन्ड बनाया और इन दी फॉर्म ऑफ HCl वहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, फिर से एक बार रिएक्शन देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे उन दोनों के आपस में रिएक्शन होगी डाइजोनियम सॉल्ट एंड एनिलीन की, तो जो डाइजोनियम सॉल्ट का जो डाइएजो ग्रुप है इस तरह से है उसमें बॉन्ड, तो वो क्या करेगा, एक अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है नाइट्रोजन की तरफ मूव करेगा, तो नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया, उसके बाद बैलेंस उस इस तरह से बन गया। देन ये नाइट्रोजन जो है फर्दर इस बेंजीन के साथ जो है उसकी पैरा पोजीशन के ऊपर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा एजो डाई का, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एजो डाई। एजो डाई का स्ट्रक्चर है पैरा पोजीशन पे NH2, देन बेंजीन, देन एजो ग्रुप, देन अगेन यहाँ पे एक बेंजीन। तो हम बोल सकते हैं कि 2 बेंजीन के बीच में जो एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का ब्रिज बन रहा है, और ये स्ट्रक्चर हमारा एजो डाई का, और एजो डाई जो है दे आर अकर इन येलो कलर सॉलिड रेजिड्यू। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल अमीन। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन बाय एन आयोडीन एटम। आयोडीन एटम की सब्स्टिट्यूशन इन दिस reaction when diazonium salts they are react with the potassium iodide solution। potassium iodide से क्या मिलेगा उसको, इसके यहाँ पे अब क्लोराइड आइंस होंगे, पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन जो है जैसे ही वाटर में जाएगा वो डिसोशिएट होगा K पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव में। ठीक है, तो जो I नेगेटिव है दे विल सब्स्टिट्यूट ऑन दिस डाइजोनियम के ऊपर सब्स्टिट्यूट करेगा, और जो Cl नेगेटिव आइन है वो K पॉजिटिव के साथ रिएक्ट होके KCl की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। एंड जो ये N ट्रिपल बॉन्ड N जो डाइएजो ग्रुप है वो वहाँ से लिबरेट होगा इन दी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस, और यहाँ पे I नेगेटिव जो हमारा आयोडाइड है उसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी ऑन बेंजीन के ऊपर। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इन दिस रिएक्शन, पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन एडेड टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन ऐड करेंगे इन दी कोल्ड टेम्परेचर। कोल्ड टेम्परेचर हम यूज़ करेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। बट विल हैपन यहाँ से क्या बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये जो I नेगेटिव है दे विल एक्ट ऑन दिस बेंजीन रिंग, और वहाँ पे क्या होगा, वो उसकी सब्स्टिट्यूशन होगी, और डाइएजो ग्रुप जो इन दी फॉर्म ऑफ N2 नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में वहाँ से लिबरेट कर जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन बाय एन आयोडीन एटम। देन आगे हम डिस्कस करते हैं कपलिंग रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम आइंस। अभी तक हमने सिंगल स्टेप रिएक्शन देखी, अब हम देखते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद फिनॉल। फिनॉल के साथ हमने क्या करा, फिनॉल को डिजोल्व करवाया इन NaOH। NaOH में क्या है, जैसे ही NaOH के आयन डिसोशिएट होंगे दे फॉर्म्ड Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, तो वो क्या करेगा, और यहाँ पे जो फिनॉल के कंपाउंड्स हैं यहाँ से क्या होगा, इसमें क्या है ऑक्सीजन OH इस तरह से बॉन्ड बना हुआ है फिनॉल के ऊपर, बेंजीन O बॉन्ड H। तो क्या होगा, ऑक्सीजन क्या अपने जो बॉन्ड उसने शेयर करा हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लेगी, और उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर तो उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन जो है इन दी फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन वहाँ से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे वो बाहर आएगा तो जैसे इसके आयन से Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH के साथ जो है H पॉजिटिव जो है वो बाइंड करेंगे और वहाँ पे बना देंगे वाटर। तो इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वहाँ से रिमूव हो गया, तो रिमेन क्या बचा यहाँ पे Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव जो है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा इसकी फर्स्ट पोजीशन पे, और हमारे पास फॉर्म्ड होगा बेंजीन, उसके ऊपर O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। अगर Na पॉजिटिव आगे हमारा सोडियम, और
इसको क्या बोलते हैं हमने फिनॉल में डिस्कस करा था, बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव फिनॉक्साइड आइन। व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विद NaOH दे फॉर्म फिनॉक्साइड आइन विद सोडियम, ठीक है, विद सोडियम सॉल्ट या फिर बेंजीन का सॉल्ट बन रहा है यहाँ पे, प्लस इट गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल H2O का मिला और एक यहाँ पे बन गया हमारा फिनॉक्साइड आइन, और Na पॉजिटिव हम बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड आइंस, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप में क्या होगा, दिस फिनॉक्साइड आइन रिएक्ट विद दिस डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ दिस फिनॉक्साइड आइन रिएक्ट करेगा, तो सेम रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन है, तो वो उसमें क्या होगा, द सोल्यूशन इज कूल्ड इन आइस एंड कोल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सोल्यूशन इज एडेड। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन को कूल करेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे। देयर इज रिएक्शन बिटवीन डाइजोनियम आइन एंड फिनॉक्साइड आइन, दे फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट येलो ऑरेंज सोल्यूशन। एट द एंड क्या फॉर्म करेंगे, येलो ऑरेंज सोल्यूशन, एंड द प्रोडक्ट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट बिकॉज नोन हैज़ एजो कंपाउंड। ये क्योंकि ये क्या है, हमारे एजो डाई की तरह एक्ट करेगा, और वो कौन सा कलर दे रही है, OH की प्रेजेंस में ऑरेंज कलर, इन विच यहाँ पे भी सेम दो बेंजीन के बीच में नाइट्रोजन का ब्रिज बनेगा, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे फॉर्म्ड हो रही है, इसको फिर से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या था, फिनॉक्साइड आइन वाली बेंजीन का जो पैरा पोजीशन, इस फिनाइल ग्रुप का जो पैरा पोजीशन है, दे विल सब्स्टिट्यूट ऑन दिस नाइट्रोजन एटम, और इन दोनों नाइट्रोजन के बीच का जो एक बॉन्ड है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर देगा। देन इस तरह से नाइट्रोजन की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन चला गया, तो क्या बन गया, यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये जो सेकंड वाला नाइट्रोजन है ये फर्दर इस वाली बेंजीन की पैरा पोजीशन के साथ सब्स्टिट्यूट करेगा, एंड जैसे वो सब्स्टिट्यूट करके एक हाइड्रोजन वहाँ से लिबरेट करेगा, जो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा वो यहाँ पे OH की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। एंड जो इसका जो Na पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन करके NaCl की फॉर्म में वहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे वो सोडियम सॉल्ट बना देगा NaCl। फिर से देखिए, डाइजोनियम सॉल्ट व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम फिनॉक्साइड दे फॉर्म्ड, उसकी पैरा पोजीशन जो है इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, ठीक है। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस नाइट्रोजन की तरफ मूव करेगा, और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आएगा, एंड जैसे ही वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यहाँ पे जो इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन था वो वहाँ से रिमूव होगा। जैसे वो रिमूव होगा और वो कहाँ जाके बाइंड होगा, ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन क्या करेगी, जो उसका सोडियम है वो सोडियम वहाँ से रिमूव होगा और Cl के साथ कंबाइन होके NaCl जो है वो वहाँ पे फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो दीज आर द कपलिंग रिएक्शन विद फिनॉल। देन नेक्स्ट भी सेम, हमारी सेम मैकेनिज्म की तरह रिएक्शन है, बट यहाँ पे जो रिएजेंट है वो हमने चेंज कर दिया, दैट इज नेफ्थलीन 2-ol। नेफ्थलीन 2-ol मीन्स नेफ्थलीन जिसकी सेकेंड पोजिशन पे आएगा OH ग्रुप। नेफ्थलीन 2-ol को सेम हम NaOH के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, नेफ्थिन ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड आइंस बनेंगे, OH O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, एंड यहाँ से एक हाइड्रोजन एंड दिस OH ग्रुप ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की फॉर्म में वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो हमारे पास बन गया सोडियम नेफ्थिन ऑक्साइड। तो दिस नेफ्थिन ऑक्साइड इज रिएक्ट विद डाइजोनियम सॉल्ट, व्हेन इट रिएक्ट विद डाइजोनियम सॉल्ट की पैरा पोजीशन के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट पोजीशन है दे विल बाइंड ऑन दिस नाइट्रोजन एटम, एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और ये जो नेफ्थिन ऑक्साइड है वो यहाँ पे आ जाएगा नेफ्थिनॉल, OH ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि जैसे इस पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन बाइंड करेगा तो ये कार्बन क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज होगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल दे वो सब्स्टिट्यूट कर जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी ही O नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और यहाँ से कार्बन एक हाइड्रोजन जो रिमूव कर रहा है इन दी फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आइन, कहाँ जाके बाइंड होगा, इस ऑक्सीजन के साथ, और इस जैसे वो बाइंड होगा तो यहाँ पे फॉर्म्ड कर देगा OH ग्रुप, ठीक है। तो ये आ गया आपका कपलिंग रिएक्शन विद नेफ्थलीन 2-ol के साथ। तो दीज आर द
सिंथेटिक यूजेस ऑफ एराइल डाइजोनियम सॉल्ट। फर्स्ट हमने डिस्कस करा सब्स्टिट्यूशन बाय एन OH ग्रुप, तो क्या फॉर्म्ड हुआ, या हम लिख सकते हैं यूजेस की फॉर्म में कि डाइजोनियम सॉल्ट दे आर यूज टू सिंथेसाइज फिनॉल, और वो कैसे करेंगे, रिएक्शन आपको गिवन, ये वाली रिएक्शन आपको वहाँ पे देनी है। नेक्स्ट सेकेंड यूज डाइजोनियम सॉल्ट दे आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन आपको ये वाली रिप्रेजेंट करनी है। थर्ड डाइजोनियम सॉल्ट दे फॉर्म्ड वेरियस एजोडाइज की फॉर्मेशन हुई, कैसे हुई, बाय यूजिंग दी फिनाइल अमीन या रिएक्शन विद फिनाइल अमीन। नेक्स्ट हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ 1 फिनाइल या फिर आइडोबेंजीन की, तो इस तरह से जैसे हम ये रिएक्शन भी हम इसको सिंथेटिक यूजेस के फॉर्म में हम दे सकते हैं। नेक्स्ट वेरियस कपली की रिएक्शंस पढ़ी हम, रिएक्शन विद फिनॉल एंड नेफ्थलीन टूओल के साथ। तो दीज आर द एराइल डाइजोनियम सॉल्ट, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। इन रिएक्शन में अगर आपको कोई भी डाउट है, एक बार आप लिख के प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट है तो आप मेरे से फिर से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। इसके प्रॉपर नोट्स बनाना, देन उसको रिएक्शंस को समझने की कोशिश करना, अगर कोई रिएक्शन नहीं क्लियर है तो मेरे से फिर से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।